हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आ गए हैं एक नया लेक्चर जो कि है अपना लेक्चर नंबर 4। ठीक है, कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4। जनरली इसमें आज हम लोग बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? पीरियड्स के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं मैस्टुरेशन साइकिल या आर्तव चक्र। तो बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सारा चीजें एकदम अच्छी तरीके से एकदम परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। देखिए आपके सामने एक संरचना दिख रहा होगा। इसी संरचना के माध्यम से हम सारा चीजें आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि पीरियड्स क्या होता है और ये कब स्टार्ट होता है। यदि पीरियड्स क्या होता है, कब स्टार्ट होता है, इसको जानते हैं। तो जो अपना पीरियड्स होता है वह 11 से 12 वर्ष के आयु में स्टार्ट हो जाता है। कितने में? 11 से 12 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है। एक चीज और देखना बच्चों, जो कि बहुत ही बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि भैया जो पहला पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी जो सबसे पहले स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनॉर्ची। तो जो पहला पीरियड होता है 11 से 12 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला पीरियड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। ये कब होता है? 45 से 50 ईयर, मतलब जब आप लोग 45 से 50 साल की जो फीमेल्स हो जाती हैं उस टाइम तो जो पीरियड्स क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो मतलब कि 12 से 50 के एज में, क्या 12 से 50 के एज में ये पीरियड्स क्या होते हैं? चलते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि भैया पीरियड्स में ब्लड क्यों आते हैं और पीरियड्स होता किस लिए है और पीरियड होने के कारण क्या हो सकते हैं और इसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग आ गए हैं अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है। ठीक है, अब उसमें हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। यार देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो ये अपना क्या है, एक ऐसा गोलाकार संरचना दिख रहा है जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी या अंडा से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी या अंडा से बोलते हैं। यहां तक बच्चों क्लियर है आपको बातें? तो हमने बताया था बच्चों कि देखो इस ओवरी से क्या निकलता है? एग निकलता है। क्या निकलता है? एग। और ये एग, इस एग को निकालता कौन है? तो एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग LH हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रही है बातें? यदि यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं तो चलते हैं हम लोग आगे। देखिए भैया पीरियड्स होते क्यों हैं। मान लेते हैं यहां से स्पर्म, ये क्या है? स्पर्म एंट्री करता है कहां से? विजाइना से। अब ये स्पर्म एग कहां बन करके आ गए हैं? इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे। कहां पे? इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे एग बन गए हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? यदि यहाँ एग बन गए हैं और यहां से स्पर्म नहीं गया है, क्या स्पर्म नहीं गया और निषेचन नहीं हुआ, तो जब निषेचन नहीं होता है तो एग जो होता है 2 दिन के बाद, कितने दिन के बाद भैया? 2 डेज। कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद ऑटोमेटिक क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने के बाद इसी रास्ते से क्या होते हैं? वापस बाहर निकल जाती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्तव चक्र या पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं कि आर्तव चक्र यानी कि पीरियड्स में ब्लीडिंग क्यों होता है, यानी कि ब्लड क्यों निकलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जनरली बात कर लेते हैं। तो चलते हैं एक अगले डायग्राम पे। तो ये रहा अपना अगला डायग्राम। इसमें देखो एक लिखा है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? अंडोत्सर्ग, यानी कि इस अंडाशय से एग को बाहर निकालता है। अभी तो हमने बात किया इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। और हमने बताया कि यार यहाँ पे देखो गर्भाशय जो होता है अपना यूटेरस होता है, उसमें 3 लेयर होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने देख लिया था। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं
तो स्किप ना करें इस वीडियो को, और वीडियो इसके पहले वाला जो वीडियो है, इसके पहले वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में अच्छी तरीके से एकदम स्टडी किया हुआ है, ठीक है। और एक बीच वाला लेयर होता है मायोमेट्रियम। क्या होता है? मायोमेट्रियम, जिसको हम लोग बोलते हैं पेशी स्तर। और एकदम लास्ट में जो एक आवरण होता है, एक लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम या अंतःस्तर बोलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी? बोलो हाँ, क्लियर हो रही हैं। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते और समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। जनरली जो यूज होता है कौन करता है? एंडोमेट्रियम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे एग बन गया, यहाँ पे एग बना, ठीक है। और जैसे ही एक पहली बात बनेगा कहाँ पे? अंडाशय में, और बनने के बाद कहाँ जाएगा? फिम्बरी के द्वारा ये कहाँ जाएगा? फैलोपियन नलिका में। और फैलोपियन नलिका में कहाँ जाएगा? तो भैया एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे जाएगा। कहाँ पे? एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे पहुंच गया। यहाँ पे मान लेते हैं भैया। चलो, जब यहाँ पे पहुंच जाता है तब क्या होता है कि यहाँ से एक जो हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन, कौन सा हार्मोन्स होता है भैया? प्रोजेस्टेरॉन, ये रिलीज होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है और इस एंडोमेट्रियम लेयर यानी कि जो यहाँ पे अंतःस्तर है, इस आवरण को क्या करता है? बना देता है। क्या करता है? बना देता है, ठीक है। इस आवरण को क्या करता है? बना देता है। भैया क्यों बना देता है? क्योंकि एंडोमेट्रियम क्या होता है? खुश हो जाता है कि भैया यहाँ पे एग बन गया है, और ये एग जो होता है निषेचित होकर के यहाँ पे आएगा। ये एग निषेचित होकर के यहाँ पे आएगा। लेकिन यदि महिला की शादी नहीं हुई है या यहाँ से स्पर्म जो है अंदर एंट्री नहीं किया है, तो क्या होगा भैया? तो क्या होगा? ये एग जो है 2 दिन के बाद क्या हो जाएगा? मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो जीवन काल होता है कितना दिन होता है बच्चों? तो खाली 2 दिन होता है। यहां तक चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। एकदम प्यार से समझते रहिए यार, वीडियो को स्किप मत करिए। एकदम मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, एकदम आप लोग को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग जब भी जाना एग्जाम देने, तो एक बार इस लेक्चर को यदि आप लोग देख लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में समझ में आ जाएगा। यदि जो भी चीजें समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए यहां से स्पर्म नहीं पहुंचा और निषेचन नहीं हुआ। जब निषेचन नहीं होता है तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम बनी हुई है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर ये बना हुआ था, ये लेयर क्या होती है? टूटने लगती है। क्या होती है? टूटने लगती है। भैया कब टूटने लगती है? कि जब जो एग है यहां से निषेचित होकर के यहाँ पे नहीं आता है, तब क्या होता है? ये टूटने लगती है। तो यही जो टूटने लगता है क्या? एंडोमेट्रियम यानी कि अंतःस्तर, ये टूटते टाइम क्या होती है? ब्लड का रूप ले लेती हैं, और ब्लड का रूप लेकर के क्या करती हैं? ये बाहर की तरफ वेजाइना के द्वारा निकल जाती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्तस्राव बोलते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे बच्चों? रक्तस्राव बोलेंगे। याद रखना कि भैया प्रोजेस्टेरॉन क्या, कि ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम की लेयर को बना देगा। कब बना देगा? जब यहां से एग रिलीज होकर के कहां आ जाएंगे? फैलोपियन नलिका में आ जाएंगे, ठीक है। और फैलोपियन नलिका में कहां आएंगे? हमने बात किया था बच्चों कि देखो फैलोपियन नलिका में 2 चीजें होती हैं, एक स्थमस और एक एम्पुला। तो इन दोनों का जहां पे जुड़ाव होता है, जहां पे जंक्शन होता है, वहीं पे निषेचन संभव होता है, ठीक है। तो मान लेते जब एग यहां तक नहीं आएगा तो ये टूटने लगेगा। भैया सीधी सीधी बात है यार, याद रखना। ये जब टूटने लगेगा तो क्या होगा? एक ब्लड का रूप धारण कर लेता है और यहां से बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्तस्राव बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? रक्तस्राव बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा सारा चीजें। क्या उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा सारा चीजें। और एक चीज ध्यान देना बच्चों कि देखो, जब
एंडोमेट्रियम टूटेगा, क्या टूटेगा, एंडोमेट्रियम टूटेगा, तो भैया प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या होगा, घटेगा। बोलो बच्चों, घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, क्या होगा, घटेगा। चलो अब हम लोग थोड़ा सा इसका थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं कि थ्योरी पोर्शन, कि यदि एग्जाम में आ गया कि भैया मैस्टुरेशन साइकिल क्या है या आर्तो चक्र क्या है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए आ गए हम लोग अपने थ्योरी पोर्शन पे, इसको समझते हैं, लिखेंगे कैसे नोट्स में। ठीक है, देखो आर्तो चक्र की कुछ अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से कुछ फेज होते हैं। ठीक है, तो देखो पहला फेज इसमें होता है स्रावी प्रावस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंसेस फेज। इस अवस्था में क्या होता है, देखो ब्लीडिंग होती है। अभी मैंने बताया इस अवस्था में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। ठीक है, अगला आता है पुटकीय प्रावस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। तीसरा होता है अंडोत्सर्ग प्रावस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? ओव्यूलेटरी फेज बोलेंगे। और अगला अपना होता है ल्यूटियल प्रावस्था, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूटियल फेज बोलेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी? अरे बोलो हाँ, क्लियर है। चलो अच्छा, तो हम लोग अब एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे कि भैया स्रावी अवस्था क्या होता है। क्या स्रावी अवस्था क्या होता है? देखो यह 1 से 5 दिन के मध्य होता है। निषेचन की प्रक्रिया नहीं होने पर अनिषेचित अंडाणु वेजाइना के माध्यम से निष्कासित हो जाता है। निष्कासन का मतलब होता है बच्चों बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इस दौरान पित्तपिंड यानी कि कार्पस ल्यूटियम हरासित होता है और यह कार्पस एब्यूकेंस यानी कि श्वेत पिंड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? श्वेत पिंड में बदल जाता है बच्चों। ठीक है, यदि यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं तो बच्चों हम लोग चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलो बढ़ जाते हैं। देखो फिर आगे दिया है, कार्पस ल्यूटियम के हरासित होने पर किसी प्रकार के हार्मोन्स का स्राव नहीं होता है, जिससे गर्भाशय। ठीक है, तो इसके हम थोड़ा सा चलते हैं आगे। क्या है कि भैया ये रहा अपना अगला स्टेप, जिससे